स्वागत है आप सभी का वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के 2022 और 23 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए एक काम का 2/3 8 दिन में पूरा करता है और बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का काम है, क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हमें बताना है वैसे ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2/3 इसने बोला था ए काम का 2/3 2/3 8 दिन में कर सकता है। तो हमें पता करना है कि पूरे काम को कितने दिन में करेगा ए। तो ऐसा करने के लिए 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये हर है तो अंश में और अंश वाला हर में। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा क्योंकि हर किसी के मल्टीपल में एक होता है। तो 8 दिया 24, 24 को 2 से भाग दी तो 12। तो ये 12 आया हमारा कि ए अकेला 12 दिन में उस काम को कर सकता है। ऐसे हमें निकालना होगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है पूरे को। आगे इसने दिया है बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो शेष काम कितना हुआ, 2/3 तो इसने कर दिया और शेष कितना बचा। कोई भी काम जो होता है वो पूरा होता है ना, एक होता है, और उसने कितना कर दिया, 2/3 कर दिया। तो कितना बचेगा, 3 गया 3 और 2 गया 1 बचे। उसने 2/3 कर दिया तो कितना तिहाई बचा, 1/3 काम बचा। और इसे कितने दिन में करता है, ये भी 20 दिन में करता है। तो पूरा काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो ये वही अंश की गुणा हो जाएगी। तो यह है 60, मतलब कि 60 दिन में बी पूरे काम कर सकता है और ए 12 दिन में पूरे काम कर सकता है। अब हमें ये पता करना हो कि वो काम पूरा है कितना। तो ये पता करने के लिए हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब ये 60 वो आया, एलसीएम हमने ये लिया कि 60 काम करना है इन्हें। जैसे किसी उस काम को हम मान लें कि उन्हें कोई बॉक्सेस बनाने हैं, तो उन्हें 60 बॉक्स बनाने हैं। और बी जो है उन बॉक्स को, मतलब इस काम को पूरे को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एक दिन में एक बॉक्स बनाता है। ऐसे ही ए ए 12 दिन में पूरा काम करता है। कितने कितने काम, 60 बॉक्सेस को बनाने का। तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाता है, भाग दे देंगे, 12 पंजे 60, तो मतलब एक दिन में 5 बॉक्स बनाता है ए। और बी एक दिन में एक बॉक्स बनाता है। तो ये बोल रहा था कि दोनों मिलके कितने दिन, तो एक दिन में दोनों मिलके कितने बॉक्स बना सकते हैं, 5 और 1 6। बॉक्स कितने बनाने हैं, 60। तो 60 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। एक्चुअली इसने बताया हुआ है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वे होती हैं जिनके बीच में अंतर 2 होता है। आगे है, 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या है। 35 और 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, ये बताना है। तो पहले तो हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि 35 और 100 के बीच में कौन कौन सी होती है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं। 35 के बाद 36, 36 भाज्य है, 37 अभाज्य है। ऐसे ही सारी लिख लेंगे। 38, 39, 40 भाज्य है, 41 अभाज्य है, 42, 43 अभाज्य है, 44, 45, 46, 47 अभाज्य है, 48, 49, 50, 51, 17 तक 51 होता है, 52, 53 अभाज्य है, 54, 55, 56, 57, 19, 19 के पाड़े मात्रा 57, 58, 59, 60, 61, 61 अभाज्य है, 62, 63, 64, 65, 66, 67 अभाज्य है, 68, 69, 70, 71 अभाज्य है, 72, 73 अभाज्य है, फिर 79 अभाज्य है,
फिर 83 अभाज्य है, और फिर 89 अभाज्य है, फिर 91, 95, फिर 97 अभाज्य है। तो अब हमें बताना क्या था कि वे बतानी है जिनके बीच में 2 का अंतर हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या बताते हैं। तो 37 और 40 के बीच में तो ज़्यादा अंतर है, 4 का अंतर है। 40 और 42 के बीच में 2 का अंतर है, तो एक तो ये हो गई जुड़वा अभाज्य संख्याएं। और नेक्स्ट की बात करें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये देखते हैं 59 और 61 के बीच में भी 2 का अंतर है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। इनके बीच में 4 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। फिर और किसी में भी 2 का अंतर नहीं है, तो एक जुड़वा अभाज्य संख्या ये होगी, एक ये होगी, और एक 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी से छोटी संख्या अगर आपको याद आ रहा होगा, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम। अभी नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8 शेष बचता है। तो वो छोटी संख्या बतानी है हमें जो इनसे भाग दें हम 15, 17, 19 से। तो 15 से भाग दें तो 4 शेष बचे, 17 से भाग दें तो 6 शेष बचे, और 19 से भाग दें तो 8 शेष बचे। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 15, 17, 19 का, तो हमें ऐसी संख्या मिलती है जो कि इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो पहले तो हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं जिनसे इन्हें भाग जा सके। तो 15 और 17 और 19 को देखें तो ये क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का मतलब सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हमें डायरेक्ट इनकी गुणा ही कर देते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा। इनकी गुणा करते हैं, 15 से 105, 15, 10, 25। अब 255 की 19 में गुणा करते हैं, तो 19 पंजे 95, 95 का 5, 80 लगे 9, 19 पंजे 95, 95 और 9, 104, 104 का 4, 80 लगे 10, 19 दूनी 38, 10 और 32, 48। तो ये आया हमारा 48, 45। तो ये एलसीएम आया। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है हमारा ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी अब भाग चली जाएगी, और पूरी 17 से भी, और 19 से भी। पर हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि पूरी भाग ना जाए। 15 से भाग दे तो 4 शेष बचे, ऐसे ही 6। अगर 17 से भाग दे तो 6 शेष बचे, और अगर 19 से भाग दे 8 शेष बचे। तो अगर हम देखें ऐसे में, तो ये पूरी भाग जा रही है। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ता हूँ तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर ये इससे बड़ी हो जाएगी तो फिर ये छोटी से छोटी संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो 15 से भाग देने पे 4 से फल आएगा, पर ये छोटी से छोटी संख्या नहीं बचेगी। इसलिए हमें इसमें कुछ जोड़ के नहीं, कुछ घटाना होगा। तो क्या घटाना होगा वो हम देखते हैं। तो वो संख्या इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इसने पूछा नहीं, इसने छोटी छोटी पूछा था, तो इससे कम होनी चाहिए। तो हमें 15 से भाग दें, तो अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, इससे छोटी संख्या कौन सी होगी? 15 कम वाली होगी। तो कौन सी होगी? 48, 45, 48, सॉरी, 48, 30। ये हुआ हमारा 48, 30। 4845 से पहले 4830 ऐसी संख्या होगी जो 15 से पूरी भाग जाएगी। पर बताना क्या है हमें? पूरी भाग नहीं जानी चाहिए, 4 से बचना चाहिए। तो इसमें 4 प्लस कर देंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4834। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राम एक पंखे का अंकित मूल्य पर 20% छूट प्राप्त करता है तो वह 600 रुपये बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? क्वेश्चन है कि 12% छूट मिली उसे, तो उसने कितने रुपए बचाए? 600 रुपये बचाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12% है ये 600 के बराबर है, क्योंकि दोनों छूट ही तो हैं। ये परसेंट में है और ये रुपए में है।
तो इसका मतलब हुआ 12% इज इक्वल टू 600। तो 12% 600 के बराबर है। अगर मुझे पता करना हो 1% कितने के बराबर होगा, तो 1% होगा 12×5 तो 50 के बराबर। 1% हुआ 50 के बराबर। हमें हमें बताना क्या है, राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। तो कितना, किसी उस पंखे का मूल्य कितना होगा, पूरा मूल्य तो 100% होगा, पर उसने भुगतान कितना किया, उसे 20% की तो छूट मिल गई। तो कितना भुगतान किया उसने, उसने किया 88% का भुगतान। 100% में 12% का मतलब उसने किया 88% का भुगतान। तो अब बताना है कि 88% का भुगतान किया तो रुपए में कितना होगा। तो हमें पता है 88 और परसेंट का 1% का मान है 50। तो 50 से गुणा करेंगे, 8×5 = 40, 0 सॉरी, और 8×5 = 40 और 4 = 44। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें भुजाएं दी गई, तो भुजाएं दी गई हो तो ऐसा फॉर्मूला होता है। बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो ये दो होते हैं। एक तो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार और ऊंचाई तो दी हुई है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसे कहते हैं हम हीरोइन का फॉर्मूला। ये एक मैं मॉक इंटरव्यू देख रहा था आईएएस का, उसमें पूछा था उसने कि हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हीरोइन का फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमें भुजाओं की लंबाई दी गई हो। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, अंडर रूट में एस, S-A, S-B और S-C। और जहाँ पर एस जो है परिमाप है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए एस का मान निकालने के लिए होता है S = A+B+C/2। तो इन तीनों को हमें जोड़ना होगा। 5 और 6 11, 11 और 8 19, और 19/2। 19/2 मतलब 19 का आधा। 19/2 19 का आधा हुआ 9.5। तो एस की वैल्यू आ गई 9.5। अब हम इसे लिखेंगे, एस मतलब 9.5, फिर है S-A, तो 9.5 - 5, 9.5 में से 5 गया तो कितना बचा, 4.5। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जब होता है तो हम कौन सा मार्क यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का। तो 4.5, फिर ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई 9.5 - 6 कितना होगा, कितना बचा, 9.5 में से 6 गया तो 3.5। ऐसे ही 9.5 में से 8 गया तो बचा 1.5। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब ये हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 लगाएंगे, तो ये कितने जीरो, 1 2 3 और ये 4 हुए। तो 4 अंडर रूट के बाहर अंदर हैं, तो बाहर आके आ जाएंगे 2 जीरो। अब इनके हम टुकड़े कर लेते हैं। तो ये हो गया 95, 95 के टुकड़े करेंगे तो 19×5 = 95, 45 के टुकड़े करेंगे तो 5×9 = 45, 15 के टुकड़े करेंगे तो 35 के टुकड़े करेंगे तो 7×5 = 35, और 15 करेंगे तो 5×3 = 15। अब ये एक तो 5 का जोड़ा हुआ, एक ये 5 का हुआ, और एक ये 9 बाहर आ जाएगा। तो एक आया 5 आ गया बाहर, 9 आया तो 3 आया बाहर, 9 का 3 आएगा, और 5 2 5 का 1 5 आएगा। 100 ये तो आ गया बाहर, और ब्रैकेट में कितना बचा, 19 बचा, और एक 7 बचा, और एक 3 बचा। ये जो 3 था ये 9 का आया, तो 19 बचा, और 7 किया 21 बचा। अब एक बार हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है ये है 18.92,
14.98 और ये है। तो मतलब इनमें काफ़ी अंतर है। तो अगर हमें लगभग में पता चल जाए तो हम इसे टिक मार सकते हैं। तो ये दिया गया है 19 × 21। तो अब इसे हम मान सकते हैं कि 20 × 20 मान लेते हैं इसे। तो 20 × 20 तो बाहर कितना आएगा, एक 20। तो ये कितना था, 5 × 3 × 5/100। और बाहर कितना आया, ये दो 20 में से एक 20 बाहर आ गया। तो 20 × 5 होता है 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 15। तो ये 15 के सबसे पास कौन सा है, ये है 14.98। ये हमने ऐसा क्यों किया, ये अगर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछता हमसे और ऑप्शन पास पास में होते तो ये पूरा हमें निकालना होता, पर क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या काम किया, 19 × 21 था तो हमने क्योंकि पास की वैल्यू निकालनी थी तो 19 को 20 कर लिया और 21 को भी 20 कर लिया, जो कि एक बाहर के 20 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं और फिर जितनी भी संख्याएं हैं उनसे उनकी संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो पहले जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 7। अब हम देखें इसमें तो कुछ एक जैसे हैं और प्लस में भी है माइनस में भी है। तो अगर मैं बात करूं, 7 है ये और ये 7 में से -7 भी है ये। 7 में से अगर 7 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये 7 और -7 0 हो गए। ऐसे ही 3 है और -3 है तो ये भी 0 हो गए। और 4 और ये -4 ये भी 0 हो गए। और ये -6 और 6 भी 0 हो गया। और -5 और 5 भी 0 हो गए। तो ये तो सारे ही 0 हो गए। तो जब इनका योग ही 0 है तो इनका औसत क्या आएगा, इनका औसत भी 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे की सहअभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 943 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात करें। तो ये सहअभाज्य संख्या फिर वही आ गया, सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स। तो 3 को प्राइम नंबर्स हैं जिनमें पहले दो का तो गुणनफल है 391। तो मैं उन संख्याओं को ए बी सी मान लेता हूँ। तो पहली दो का गुणनफल कितना है, ए गुणा बी है 391। और फिर क्या कह रहा है वो, अंतिम दो का गुणनफल, अंतिम दो बी और सी का, बी गुणा सी है 943। अगर हम बात करें सहभाज्य संख्याओं का पहले, तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती है को प्राइम नंबर। इनका मतलब ये होता है कि उनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उन इसके मल्टीपल इसका मल्टीपल कोई भी इनके इसका मल्टीपल कॉमन नहीं होगा, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब कि इस ए का और बी का गुणनफल कोई भी समान नहीं होगा, एक सा नहीं होगा, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने में ही थोड़ा हार्ड होता है, करने में सबसे इजी होता है। इसे ऑप्शन से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इनमें सिर्फ सबसे भाग नहीं जाएगी, एक तो ऐसा है क्योंकि सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य एक संख्या से जाएगी। तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन से छोटे से कर लेते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। हम पहला ए है तो ए से करके देखते हैं। ए लिया हमने 17, 17 को हमने 391 से भाग देंगे। 17 दूनी 34, बचा 5, 17 थे 51। तो अगर हमने 391 के अगर हमने टुकड़े किए तो कितना आया, 17 × 23। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सिर्फ एक ही टुकड़े होते हैं सहभाज्य संख्याओं के। तो इनका और भाग करके और कुछ संख्याएं नहीं आ सकती, सिर्फ यही संख्याएं आ सकती हैं, 17 और 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान तो हुआ 17 और बी का मान हुआ 23। अब इसने क्या पूछा था हमसे, मध्य वाली संख्या ज्ञात करें। तो मध्य वाली संख्या क्या है, बी है। तो बी का मान कितना हो गया, 23। ये ऑप्शन से हम करते, ये अगर हम 23 लेते तो 23 से भाग देते तो इसके टुकड़े फिर भी 23 और 17 आते। तो फिर हमें बतानी कौन सी थी, मध्य वाली सबसे छोटी नहीं बतानी थी। तो फिर भी आंसर 23 आ गया। और 19 से करते तो 19 से डिवाइड डिवाइड ही नहीं होगा।
और ये 41 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही कट जाते हैं ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन से करते हैं हम, इसका आंसर आ ही जाता। तो ये याद रखना कि सहअभाज्य संख्याओं वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे हम इजीली ऑप्शन से कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य का 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ कितना हुआ? मत का कहने का है कि अगर पहले तो उसने यहाँ पे भी छूट ली, जितना रुपए अंकित था उस पे छूट ली, और उसके बाद अंकित मूल्य से 20% पे ज़्यादा बेच दिया, तो मतलब इसे दोनों बार लाभ हुआ ना, तो टोटल कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ ये बताना है। तो हमने माना कि 100 रुपये था उसका अंकित मूल्य, तो उसने कितने का खरीदा? 25% कम में खरीदा। तो 100 रुपये का था, 25% कम कितना हो गया? 75। उसने 75 रुपये में तो खरीद लिया, ये 100 क्या था? अंकित मूल्य, और ये उसने खरीदा। आगे, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अंकित मूल्य क्या था? 100। 100 से कितने ज़्यादा पे बेच दिया उसने? 20% ज़्यादा पे, तो उसने कितने रुपए का बेच दिया? 100 से 20 ज़्यादा 120 पे। अब बताना है वास्तविक लाभ क्या होगा। तो लाभ बताने के लिए हमें, प्रॉफिट बताने के लिए, प्रॉफिट को हम किस पे काउंट करते हैं? खरीदे हुए मूल्य पे। तो 120 का उसने बेच दिया, खरीदा कितना था? 75। तो कितने रुपए का फायदा हुआ उसे? 25 और 20 45 रुपए का। और किस पे लगेगा ये? 75 पे गुणा 100। 25 या 75, 25 चौका 100, तीन ही करना 3, तीन गुना 3, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, तो आ गया 60%। उसे लाभ 60% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतनी है, त्रिज्या 4 है और ऊंचाई 3 है, शंकु का आयतन क्या करें? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें 1/3 की वैल्यू 1/3 और ऑप्शन पाई में दिए गए हैं, तो पाई का पाई गुणा आर कितना बताया था इसने? 4। तो 4 गुणा 4 गुणा एच, एच का मान है 3, तो 3 से गया 3, 4 चौक 16 पाई। तो सिर्फ इसमें हमें फॉर्मूला याद होना था और हमारा क्वेश्चन हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। उसने कोई शेयर खरीदा या शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया। आगे, शेयर में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई। पहले तो 25% शेयर बढ़ गया, दूसरे दिन 8% की गिरावट होगी, फिर 8% माइनस हो गया, अगले दिन 10% की गिरावट हुई, फिर भी गिरावट हुई, माइनस हो गया। तो वेणु को कितने परसेंट लाभ हुआ या हानि हुई ये बताना है। तो अगर हम माने कि उसने 100 रुपये लगे, तो अगले दिन क्या हुआ? 25% बढ़ गए वे, मतलब कि 100 रुपये के कितने हो गए? 25% बढ़ गए, तो 100 के 125% हो गए। फिर नेक्स्ट, ये अब उसके पास इतने रुपए हो गए पहले दिन। अब दूसरे दिन क्या कह रहा है? दूसरे दिन कह रहा है कि दूसरे दिन का 8% गिरावट होगी, मतलब 8% कम हो गया। तो 8% कम हो गया तो कितना हो गया? 92%। कितने का? पहले दिन का हो गया 92%। फिर अगले दिन कह रहा है तीसरे दिन, अब तक उसके पास दूसरे दिन में कितने रुपए हो गए? इतने हो गए। तीसरे दिन 10% की गिरावट होगी, तो 10% की गिरावट होगी मतलब 100% होता है, तो 90% बचा उसका। तीसरे दिन उसका इतना बचा, उसने 100 लगाया था। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना होगा। 100 से 100 गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 का ना 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, जीरो से गया जीरो, तो ये बचा, अब और कुछ नहीं करेगा। 5 और 23 और 9, 9 पंजे 45 गुणा 23 बटे कितना है? बटे 10। तो अभी तो एक कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9
या 27 का सारा से लग लो, बटे दो। कोई भी कांस्टेंट इनके साथ ले सकते हैं, तो हमने इसके ले लिया, तो ये क्या हो गया, x हो गया 2k, y हो गया 5k, और z हो गया 2k। अब इस वाले इक्वेशन में हम लिख देते हैं 5 गुणा x की वैल्यू है 2k, 2k माइनस 3 गुणा y की वैल्यू है 5k, प्लस 4 गुणा z की वैल्यू है 2k, इज इक्वल टू है 48। 5 दूनी 10 के, माइनस 15 के, प्लस 8 के, प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, 10 और 8 18 में से 15 के 3 के, इज इक्वल टू 48। 16 या 48 के की वैल्यू आ गई 16। बताना क्या था, 2z का मान बताना था, 2z की वैल्यू बतानी है, तो 2 गुणा z की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू थी 2k, z की वैल्यू थी 2k, और k की वैल्यू है 16, तो 2 गुणा 16, 16 चौका 64, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो DSSS की रिलेटेड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू जी।